हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा एंड सोम। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग ले में हुआ है, तो मैं उस वजह से भी ले में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग ले में हुआ था, तब मेरा और मेरे हस्बैंड का और मेरे फैमिली का क्या सीन था, कैसा हमारा ले का जर्नी था, मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया था ले आने के लिए, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं अपने कुछ की दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो ले से रिलेटेड है, और मुझे पता है कि आप सुनोगे और समझोगे भी। चलो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग जिस दिन ले आया था, उस दिन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे हस्बैंड का पोस्टिंग ले में होगा। चलो, हमारे मेरे हस्बैंड डिफेंस में रहते तो समझ में भी आता। ये कॉर्पोरेट ऑफिस में रह करके डिफेंस ले में पोस्टिंग होना, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही पोस्टिंग हुआ, तो फिर भाई साहब मेरा तो हालत ख़राब, मैं तो पूरे सदमे में चली गई, मेरा तो पूरा रो रो के हालत ख़राब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर चलो, लेकिन जॉब है, अब पोस्टिंग मिला है तो जाना ही पड़ेगा, काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा, भूखे तो नहीं रह सकते। काम करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में भेजे इंसान को जाना पड़ता है। ये तो खैर अपना इंडिया है, इंडिया का ही पार्ट है, तो आना तो पड़ेगा ही। तो फिर पोस्टिंग मिलने के बाद फिर हम लोग, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे को बहुत हिम्मत दिया कि चलो जो भी होगा देखेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, जैसा भी रहेगा। ये हार्ड सी पोस्टिंग है तो 2 साल होते हैं, 2 से 3 साल होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब चलते हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड आए थे, वो, हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ही मेरा हम लोग का पोस्टिंग निकला, तो फिर हमारे पेरेंट्स जो हैं, मेरे इन-लॉज़ या मेरे मम्मी-पापा या मेरे फैमिली मेंबर्स जितने हैं, सबका हालत ख़राब हो गया था। सबका रो-रो के हालत ख़राब हो गया था, भाई साहब कहाँ पोस्टिंग दे दिया है, कैसे रहेंगे, कैसे आएँगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं झारखंड से बिलॉन्ग करती। तो झारखंड से बिलॉन्ग करने से क्या है ना कि झारखंड से ले का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और हम लोग छोटे शहर से हैं, तो छोटे शहर के रहने वाले लोगों को नहीं पता कि बाहर में कैसे सर्वाइव करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो भाई हम लोग को बहुत परेशानी हुआ था। ख़ैर फिर मेरे हस्बैंड ने सबको समझाया कि आप लोग टेंशन मत लो, और सब वहाँ सही है। क्योंकि हमारे लिए एक एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा जो कंपनी है वो प्रॉपर गेस्ट हाउस देता है, विला टाइप का। और उसके बाद कुक है, खाना बनाने के लिए, रूम साफ़ करने के लिए, मतलब सारा सुविधा आपके लिए अवेलेबल कर देता है कंपनी। गाड़ी है ऑफ़िस जाने-आने के लिए, जो भी काम चल रहा है उसके लिए। तो इसलिए और एक एडवांटेज ये है कि आप बल्क में रहते हो, सारे ऑफ़िस के लोग ही हैं, तो आपको टेंशन उतना नहीं होता। तो फिर हम, मेरे और मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ये एडवांटेज है, ये तुम टेंशन मत लो। हम लोग ये अपने पेरेंट्स को समझाया, मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि चलो टेंशन का बात नहीं है, होता है लाइफ के सबके लाइफ में कभी ना कभी टर्न पॉइंट आता है। तो चलो हमारा भी है, ये हार्ड सी पोस्टिंग, ये कट जाएगा, जैसे भी हो कट जाएगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब तो मिला है पोस्टिंग, तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर जाने के लिए इनका प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। ये 1 अप्रैल को आए। भाई मैं तो बहुत डर गई थी कि भाई साहब क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे रहेंगे, क्या खाना देगा। मतलब मेरे खाना का तो ख़ैर अभी तक खाना का वही सीन है, खाना यहाँ अच्छा नहीं लगता, खाना यहाँ पचता ही नहीं है, हम लोगों को डाइजेशन नहीं होता। तो चलो फिर अब जब वो आए, तो फिर ये जब फ्लाइट में बैठे, फिर ये जब लैंड किए आए, तो फिर वीडियो कॉल मैंने इनको किया, तो ये दिखाया कि देखो यहाँ का रोड वूड सब सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। फिर 1-2 दिन जब हुआ, फिर लोकल मार्केट घूमे, लोगों से मिले, तो बोले नहीं यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, रोड वगैरह भी सही है, ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है। फिर रहते जो है हमारा आदत हो गया। फिर ये रहते-रहते इनको आदत हो गया, तो फिर मेरा भी डर टूट गया। चलो वहाँ सब सही है, क्योंकि ऑफ़िस के लोग हैं, सब हँसते हैं, साथ में शाम को चाय पीना, या शाम को थोड़ा गली क्रिकेट टाइप का खेलना, ये सब खेल के लोग अपना मन बहला लेते थे। लेकिन मुझे फिर वहाँ मन नहीं लग रहा था, मैं फिर अकेली हो गई थी। तो फिर ये छुट्टी में आए, मैं फिर 2 महीने के बाद ये फिर मुझे लेने के लिए आए थे। फिर मैं आई थी इनके साथ। जब मैं आने लगी, तो फिर मेरे फैमिली वाले थोड़े से अपसेट हो गए थे कि ये तो चलो वो लड़का है, वो रह ले रहा है, तुम कैसे रहोगी? तो फिर बोले कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सब चीज़ का व्यवस्था अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मैंने अपने मम्मी लोग को समझाया, तो मम्मी बोले कि चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम लोग जाओ, वहाँ रहो। और फिर दिल्ली तक तो फिर मेरा ऐसा कुछ फ़ील नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली से फ़्लाइट में ले के लिए बैठी, तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मेरे को मेरी दीदी का याद आने लगा, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। जब मैं आ रही थी ना, तो वो बहुत रो रही थी कि कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या करेगी। तो फिर हम लोग आए यहाँ फिर मैं फ़्लाइट में जैसे ही उड़ा, तो फिर मेरे शंकर भगवान का, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, शिव जी का नाम लिया, और फिर मेरा फ़्लाइट वो टेक ऑफ किया। जब लैंड किया,
तो फिर मेरे को ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। ये बोल रहे थे कि उतरे तो बोले ठीक है, तो हम बोले हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा कोई फ़ील नहीं हो रहा था।